रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार जंप करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपके देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, आभासी, वास्तविक या तथा आभासी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी आभासी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, यानी आवर्धन बराबर होता है। ठीक है, चाहे आपका आवर्धन दिया हुआ रहेगा, m बराबर भी दिया हुआ रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी u v बटे u हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आपको पता ही होगा, प्रकाश के जो अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो कितने नियम होते हैं? यानी दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। जैसे आपकी स्क्रीन पे, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण या निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो आप 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? एड्स से पीड़ित व्यक्ति, या दम यानी दम्मे से पीड़ित व्यक्ति, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जिसको यानी एड्स का बीमारी होता है वही यानी नेत्र यानी दान दूसरे को नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। आपके स्क्रीन पे है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो आपको पता ही होगा, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो आंख के जिस भाग पर बनता है तो क्या कहलाता है? यानी आपका यानी रिटेना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्या कहलाता है? नीले वर्ण के प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को यानी प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? यानी जब नीले वर्ण के प्रकाश में हरे वर्ण का प्रकाश अगर मारा जाए तो उसका यानी कैसा प्रतीत होगा? तो आपको मालूम ही होगा, यानी काला प्रतीत होता है, यानी काला बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है, या जूल होता है, या ताप, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जूल होता है। ठीक है, 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? वोल्टमीटर से, एमीमीटर से, गैलोरीमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी एमीटर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध यानी 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगी उसका मान होगा, यानी क्या होगा? 4 एम्पियर होगा, या 40 एम्पियर होगा, या 2 एम्पियर होगा, या 2.5 एम्पियर होगा, या 25 एम्पियर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 एम्पियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? अमीमीटर कहा जाता है, वोल्टमीटर, गैलोरीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यानी यंत्र को जो कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वोल्टमीटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिणाम क्या होगा? यानी न्यूनतम होता है, या अधिकतम, या शून्य, या सभी कथन सत्य है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग के दाएं हस्त के नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? चालक की गति की दिशा की ओर, धारा की दिशा की ओर, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी चालक की गति की दिशा की ओर, यानी क्या करता है? वो संकेत देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा, ए या बी दोनों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, यानी दोनों धारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किससे माना जाता है? कोयला, जल, सूर्य, या परमाणु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर सवाल का ऊर्जा के सभी रूप में जो अनंत स्रोत से जो स्रोत किससे माना जाता है? जो अनंत स्रोत, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं हो। तो 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य का। ठीक है, या अनंत स्रोत से आने वाला यानी सौर ऊर्जा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी को अनुभवी होती है उसमें कौन सा विकिरण उपस्थित होता है? पैगरावैगनी किरण, और यानी औरवत्य विकिरण, या एक्स किरण, या गामा किरण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी औरक विकिरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है? अनुत्तरकर्माणीय, या उत्कर्माणीय, या संयोजन, या अपघटन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुत्तरकर्माणीय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है?
औक्षेपण, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी संयोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उष्माक्षेपी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। लेड नाइट्रोजन नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं क्या कहलाता है? ऑक्सीजन गैस का या है, या नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का, या नाइट्रोजन गैस का, या लेड ऑक्साइड का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 19 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों क्या होगा इसमें? यानी नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? सिट्रिक अम्ल, एक्सकोबोरिक अम्ल यानी, या कार्बनिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं नींबू में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं वो और जो नीले लिटमस को घोल को लाल बना देता है। तो नीले लिटमस के जो घोल को जो लाल बना देता है, तो जैसे कि आपको शुरू में ही ध्यान रखना है, यानी जो स्वाद में खट्टा होता है, तो ऐसा कौन सा होगा? जो अम्ल ही होगा जो स्वाद में खट्टा होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वो 14 होता है। ठीक है, जितना यानी पीएच मान कम होगा उसका अम्लता उतना यानी अधिक होगा। ठीक है, जैसे 7 से मतलब कम होने वाला तो यानी 7 से जितने सारे यानी होगा वो 7 से कम, यानी तो ये क्या हो जाएगा? यानी अम्ल हो जाएगा। 7 से अधिक क्षारीय, और 7 में जो रहेगा वो उदासीन हो जाएगा। चलिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 23 का ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या? भूरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन द्वारा, लाल पत्ता गोभी, या हल्दी, या पेटूनिया फूल द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी लाइकेन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अवधातु हैं? हाइड्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, लोहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या निकेल। तो सभी को पता है, यानी कौन सा धातु जो जल में डालने पर तैरता है, यानी कैल्शियम तैरता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 26 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लोहा में जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, या पानी चढ़ाना, या विद्युत अपघटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्या है? कार्बन धातु है, अधातु है, या उपधातु? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अवधातु। ठीक है, चलिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बहुत ही आसान है, यानी C6H12O6। ठीक है, चलो तो आप लोग को चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जितने सारे बच्चों को मालूम है वो सारे बताएंगे। चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है। मैथुनिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, यानी प्रोपियोनिक अम्ल, या ब्यूटायरिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथुनिक अम्ल का जो सामान्य नाम है वो क्या, यानी फॉर्मुलिक अम्ल कहा जाता है उसको। 30 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, या कैल्शियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हीलियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समूह में ऊपर नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तित होता है? समूह में ऊपर से यानी नीचे जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? यानी घटता है, बढ़ता है, या स्थिर रहता है? तो 32 नंबर सवाल का यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी बढ़ता है। जब समूह से ऊपर से, यानी जब ऊपर से नीचे आए तो बढ़ता है, जब नीचे से ऊपर जाता है वो घटता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रक्तचाप यानी रक्तदाब मापने वाला यंत्र को क्या कहता है? ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्फैग्नोमीटर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी रक्तमापी यंत्र कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया, नाक, क्लोम, या फेफड़ा। तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग जो होता है वो आपको जानते ही हैं, फेफड़ा से मनुष्य लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है छोटी आंत से, अमाशय से, मुख गुहा से, या बड़ी आंत से? तो सभी को पता है, यानी मुख गुहा से यानी शुरू हो जाता है, जहाँ से लार यानी अपना पाचन क्रिया शुरू कर देती है। चलिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपन्नता तथा श्वसन की गति दर को यानी नियंत्रित करता है? सेरिब्रियम, मेंडुला, या सेरिबेलम, या डायनेस्फेलोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेडुला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रीनिल, ऑक्सिन, या
यानी टेस्टोस्टेरोन, या क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग होने की यानी संभावना होता है। तो सभी को पता है जो आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है वो क्या यानी घेगा रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए निम्नलिखित में जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, लेशमानिया या प्लाज्मोडियम या ईस्ट या अमीबा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। उड़हुल किस प्रकार की फूल है, द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यानी द्विलिंगी। ठीक है, परागकोश में होते हैं, बादल होते हैं, अंडा से होते हैं, अंडप या परागकण होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी परागकण, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जीवों में यानी वंशागत गुणों का निर्धारक है, जीन होता है या क्रोमोसोम या डीएनए या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यानी जीन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीवों के कारण हुई है, शैवाल, नीला एवं हरा शैवाल या लाइकेन या फफूंदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नीला हरा शैवाल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 44 का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीला एवं हरा शैवाल। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है यानी स्ट्रेटोस्फीयर में या एक्सोस्फीयर में या आपका एनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है, शैवाल, जलीय कीट, मछली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शैवाल, जलीय कीट, मछली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु, मृदा, जल या जीवधारी। 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यानी जीवधारी। ठीक है, चलिए जैव विविधता की एक विशिष्ट स्थल है, समुद्र, शहर या गांव या वन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यानी 1। ठीक है, चलिए तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि आपका दोस्त को भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। चलिए गाइस आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे इंटर हो, मैट्रिक हो, किसी भी बोर्ड का हो, चाहे यूपी